ये सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट की आपको लताड़, नहीं कोई सियासी दबाव। ईडी के पास पर्याप्त सबूत, गिरफ्तारी हुई फुल प्रूफ। ईडी सही, आप गलत, जेल में केजरीवाल कब तक? कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया था। केजरीवाल को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में दो टूक कह दिया कि ये केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मैटर है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। ईडी की रिमांड में भेजा जाना भी वैध है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो जज पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो ठीक होता। गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को फटकार और राहत नहीं मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी के रडार पर आ गए हैं। बीजेपी बोली हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। आपका अहंकार चकनाचूर हो गया है। झूठ की इमारत हाई कोर्ट में ढह गई है। आपकी क्रांति बदलकर केजरी करप्शन क्रांति हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ईडी की जांच पर ही सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र है।
बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। एक तरफ जहां बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का करता धरता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ईडी पर साजिश रचकर केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। फिलहाल केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 15 अप्रैल तक है, वो तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल जेल से बाहर कैसे और कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। वहीं से सरकार चलाने की बातें हो रही हैं और इसी का विरोध दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको जानकारी दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप दफ्तर के सामने आज बीजेपी का प्रदर्शन होने वाला है और इस प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाएगी। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी प्रोटेस्ट कर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। हम सीधे रुक करते हैं। अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये सवाल तो उठेगा कि नैतिकता के नाम पर कम से कम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ऑपोजिशन की तरफ से भी यही मांग उठ रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इनके खिलाफ आता है तब तो ये सवाल बनता भी है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो अभी याचिका दाखिल की गई है और फैसले की उम्मीद इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, बार बार ये संविधान के विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि तमाम कठिनाइयां आएंगी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत सरकार चलाने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ सीधे नहीं लिखा है कि कोई अगर मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। इसी का फायदा केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का काम होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को गोपनीयता फाइलों पर रखनी होती है, उस गोपनीयता का उल्लंघन होगा और इसीलिए तमाम संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मुश्किल है जेल से सरकार चलाना, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सरकार चला लेंगे और वो आदेश दे देंगे। तो अब देखना है, अभी तक तो कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने सिफारिश की है अपने मंत्रियों से कि आतिशी से कि जल बोर्ड द्वारा व्यवस्था की जाए, पानी की बिल्कुल, व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां रहेंगी और अगर जेल में हैं तो जेल मैनुअल का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा। तो दिक्कतें तो जेल से सरकार चलाने में सामने आएंगी और यही कारण है कि बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनाव प्रचार करेंगे तूफानी दौरे पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। जहां तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं तो वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र के रामटेक में भी वो जनसभा को करेंगे संबोधित। लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में तमिलनाडु पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु के वेल्लोर में मेट्टुपालयम में रैली को संबोधित करने वाले हैं तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में भी धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें वेल्लोर की अगर बात की जाए, बीजेपी ने एसी शनमुगम को उतारा है चुनावी मैदान में और मुकाबला AIADMK के एस पशुपति के साथ। तो वहीं रामटेक में भी चुनावी टक्कर जबरदस्त और इसी कड़ी में लगातार चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, जहां तमिलनाडु में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। मिशन 400 पार का लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में कमान संभाल ली है। जगह जगह लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली की जानकारी आपको गायत्री ने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, कौन कौन कहां चुनावी रैली को संबोधित करने वाला है, वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के वेल्लूर और मेट्टुपालयम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। महाराष्ट्र के रामटेक में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में
चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बालूरघाट बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अगर बिहार के गया का जिक्र करें तो वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्टार प्रचारकों में नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं तो सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये चुनावी अपडेट आपको बता रखे हैं कि कहां-कहां